शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर के पश्चात हम देखते हैं प्रशिक्षण की विधियां क्या है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है, किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है। पहला, कार्य बदली प्रशिक्षण, जॉब रोटेशन। इस विधि का उद्देश्य कर्मचारी को उपक्रम के विभिन्न विभागों की जानकारी प्रदान करना होती है। इसमें कर्मचारी जब एक विभाग के कार्य से पारंगत हो जाता है तो दूसरे विभाग में कार्य सीखने के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है। कार्य बदली प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारी को उपक्रम के विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित करना होता है ताकि आवश्यकता होने पर उसे किसी भी उपक्रम में भेजा जा सके। इस प्रकार के प्रशिक्षण से उपक्रम के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों में आपसी समन्वय होता है। पदोन्नति और स्थानांतरण के समय इस प्रकार का प्रशिक्षण उपयोगी सिद्ध होता है। संगठन के विस्तार के समय ऐसे कर्मचारी उपयोगी सिद्ध होते हैं। यहां पर जॉब रोटेशन, काम बदल बदल कर उन्हें सिखाया जाता है। एक विभाग में जब कर्मचारी काम करता है लंबे समय तक, जब वह उसमें एक्सपर्ट हो जाता है फिर उसे दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है। जब वह वहां एक्सपर्ट हो जाता है फिर उसे भेज दिया जाता है। अर्थात एक व्यक्ति को संस्था के सभी प्रकार के काम में विशेषज्ञ होना चाहिए। ज्यादातर हम देखते हैं बैंक में कोई व्यक्ति आज पासबुक में एंट्री कर रहा है तो कल कैश काउंटर पे भी मिलेगा, कल कहीं और मिलेगा, यानी बैंक के सारे काम उन्हें आना चाहिए। इसे बोलते हैं कार्य बदली प्रशिक्षण। कार्य बदल बदल कर उन्हें ट्रेन करना। एक काम को करना, करते करते उसमें एक्सपर्ट हो गए, फिर दूसरा काम सीखना, उसमें एक्सपर्ट हो गए, फिर तीसरा काम सीखना। इस प्रकार हर कर्मचारी को संस्था के सभी प्रकार के कार्य आते हैं। किसी भी कर्मचारी को किसी भी विभाग में भेज दीजिए, वह उस काम को आसानी से कर पाता है। इससे संस्था का विकास होता है, कर्मचारियों का भी विकास होता है, सबका आपस में समन्वय सामंजस्य होता है। सब एक दूसरे की सहायता करते हैं क्योंकि सबको एक दूसरे के काम आते हैं। दूसरी विधि, प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम। किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए जब लंबे समय तक प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसे प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम कहा जाता है। सामान्यतः यह प्रशिक्षण 2 से 5 साल की अवधि का होता है। इसमें प्रशिक्षणार्थी को किसी अनुभवी व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रह करके काम करना होता है, जो प्रशिक्षणार्थी को कार्य के सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों पहलू की जानकारी प्रदान करता है। इसमें प्रशिक्षणार्थी को कार्य सीखने के साथ साथ कुछ भत्ता भी दिया जाता है। जब कर्मचारी प्रशिक्षण पूर्ण कर लेता है तो उसे वास्तविक कार्य पर लगा दिया जाता है। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता वाले प्रोग्राम में इस प्रकार के प्रशिक्षणार्थ कर्मचारी के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अर्थात जब लंबे समय तक किसी एक्सपर्ट कार्यकुशल व्यक्ति के अंडर में हमें काम करना होता है लंबे समय तक, तो उस व्यक्ति के अंडर में लंबे समय तक हम काम करते हैं तो उससे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों प्रकार का नॉलेज मिलता है और उस काम को करने में वो एक्सपर्ट होता है। जैसे कोई भी टेक्निकल काम सीखना होता है तो पहले थ्योरेटिकल भी बताया जाता है, फिर प्रैक्टिकल बताया जाता है। तो लंबे समय तक जब वो अपने एक्सपीरियंस होल्डर या कुशल व्यक्ति के अंडर में काम करता है तो फिर वो धीरे धीरे वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। कई जगह इस तरीके का काम करते समय कुछ पारिश्रमिक भी मिलता है, पर बाद में जब वो एक्सपर्ट हो जाता है तो उस हिसाब से उसका वेतन तय होता है। जैसे सीए के अंदर आर्टिकलशिप में जो बच्चे करते हैं, लंबे समय तक उसमें आर्टिकलशिप करते हैं, सीखते हैं और फिर एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार कोई टेक्निकल नॉलेज होता है, उसमें लंबे समय तक प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, उसके बाद वो एक्सपर्ट होते हैं और अपने पद पर नियुक्त हो जाते हैं, काम करने लगते हैं। प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण में नए कर्मचारी को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कारखाने से अलग एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाती है। इस प्रशिक्षण केंद्र में कारखाने जैसी स्थितियों का निर्माण किया जाता है जब कर्मचारी ये महसूस करता है कि वह कारखाने में ही कार्य कर रहा है। प्रशिक्षण कार्य पूर्ण होने पर कर्मचारी को कारखाने में कार्य करने में कोई असुविधा नहीं होती है। इसमें अनुभवी विशेषज्ञों के द्वारा
सैद्धांतिक को व्यावहारिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण से उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती है, उत्पादन अनवरत चलते रहता है। अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रकोष्ठशाला मतलब एक कारखाने जैसा एक केंद्र अलग तैयार किया जाता है। पूरा वातावरण कारखाने जैसा बनाया जाता है, उत्पादन जैसा काम होता है। वास्तव में वक्त सिखाने के लिए एक प्रयोगशाला होती है। पूरा वातावरण कारखाने जैसा होता है, जिससे कर्मचारी को ऐसा लगता है कि वो कारखाने में ही काम कर रहा है। तो कारखाने से दूर एक केंद्र की स्थापना की जाती है जिसको प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं, और उसके अंतर्गत जब व्यक्ति काम करता है तो उसे पूरा वातावरण मिलता है, और जब वो वास्तविक काम करने जाता है तो उसे यह अनुभव ही नहीं होता है कि वो नया काम कर रहा है या पुराना, क्योंकि वो उसकी आदत उसे हो चुकी होती है, वह पहले ही इस काम करने के लिए ट्रेंड है, प्रशिक्षित है। तो प्रकोष्ठशाला के अंतर्गत एक नया कारखाना, एक केंद्र बनाया जाता है जहाँ वो सारी गतिविधियाँ, वो वातावरण जो वास्तव में कारखाना हो रहा है ऐसा एक वातावरण तैयार किया जाता है जहाँ कर्मचारी को ऐसा लगता है कि वास्तविक में वहाँ काम कर रहा है। दूसरा, संयुक्त प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण में सैद्धांतिक व्यवहारिक ज्ञान में संतुलन स्थापित होता है। सैद्धांतिक ज्ञान तो शिक्षण संस्था देती है, पर वह किसी व्यावसायिक उपक्रम से समझौता करके अपने विद्यार्थी को व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजती है। यह अवधि 6 माह से 2 वर्ष तक हो सकती है। प्रशिक्षण देने वाली जो संस्थान होती है प्रशिक्षणार्थियों को अपने यहाँ पर कार्य पर रख लेती है। इस प्रशिक्षण के प्रबंध, चिकित्सा, इंजीनियर आदि में इसका उपयोग होता है। पहले तो एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से वो पूरा नॉलेज लेता है। जब वो शिक्षित हो जाता है तो फिर उसको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है, और फिर वहाँ वो ट्रेनिंग लेकर के वो अपने काम में प्रशिक्षित हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, जिसको हम इंटर्नशिप बोलते हैं। सहायक बना करके प्रशिक्षण, असिस्टेंट। इस विधि में नए नियुक्त किए गए व्यक्ति को पहले से काम कर रहे किसी अनुभवी प्रबंधक का सहयोगी बना दिया जाता है। कुछ समय तक वह वरिष्ठ प्रबंधक की कार्यप्रणाली को देखता है, उसे समझने का प्रयास करता है। उसके बाद सरल कार्य और समस्याएं उसको सौंप दी जाती है और उसका मार्गदर्शन करता है। जब वरिष्ठ प्रबंधक ये समझता है कि उसने वांछित निपुणता प्राप्त कर ली है तो उसे महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कहा जाता है, और कभी कभी वरिष्ठ प्रबंधक की अनुपस्थिति में उसे पूरे विभाग का भी काम करना पड़ता है। इस प्रकार धीरे धीरे वह पूर्ण प्रबंध की योग्यता को ग्रहण कर लेता है, और इस विधि में प्रशिक्षणार्थी सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। लेकिन यदि प्रशिक्षण देने वाले की कार्यविधि ही गलत हो तो यह प्रशिक्षण सार्थक सिद्ध नहीं होता। एक्सपर्ट व्यक्ति के अंदर रह करके असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, और जिस वरिष्ठ जो हाई स्टैंडर्ड के जो पर्सन जिसके अंडर में वो काम कर रहे हैं उन्हें वो पहले थोड़े सरल जो काम होते हैं वो देते हैं। फिर जब सरल काम में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जाती है। अर्थात देख देख कर, वरिष्ठ कर्मचारियों को देख कर के वो काम सीखते हैं। फिर जब थोड़ा सरल काम सौंपा जाता है फिर धीरे धीरे उनके ऊपर कार्य का बोझ डाला जाता है, और कभी कभी वरिष्ठ अधिकारी अगर अनुपस्थित होते हैं पूरे विभाग को उन्हें देखा जाता है। इस प्रकार जब वो खुद सारे काम को करते हैं तो धीरे धीरे वो सहायक के अंडर में रह करके मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी के अंतर्गत काम करने लगते हैं। प्रशिक्षण मशीनों का प्रयोग। इस विधि में कर्मचारियों को उनके कार्य के संबंध में यंत्रों द्वारा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका अधिक से अधिक प्रयोग होता है। इस विधि में कर्मचारियों को उनके कार्य के संबंध में मशीनों के द्वारा ट्रेन किया जाता है। मशीनें कैसे काम कर रही है उनका डेमो बताया जाता है, और उसके द्वारा कर्मचारी सीखते हैं, पिक्चर के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से। अनुभवी कारीगरों द्वारा प्रशिक्षण। इसमें उपक्रम में नए श्रमिकों को अनुभवी कारीगर जो होते हैं उनके प्रशिक्षण में रख देते हैं। इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब अनुभवी कारीगरों को अपनी सहायता के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। जो एक्सपर्ट जो
कर्मचारी होते हैं, उनको लगता है कि उनका कार्यभार बढ़ रहा है, तो फिर उनके अंडर में जो है नए कर्मचारी को रख दिया जाता है। धीरे धीरे वो काम सीखते हैं, फिर वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उनको भी काम सौंप दिया जाता है और उनका कार्यभार कम होता है। तो इन विधियों के माध्यम से कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है।